खबर रीवा जिले से है, जहां सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में वर्ष 2025 में पॉक्सो एवं दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार आरोपी मुश्ताक को माननीय न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया है। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ब्रिजेंद्र गुप्ता उर्फ बिज्जी एवं सहयोगी अधिवक्ता तरुण चतुर्वेदी ने मजबूत एवं प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष में अधिवक्ताओं ने सुनवाई के दौरान तथ्यों, साक्ष्यों एवं कानूनी प्रावधानों के आधार पर आरोपी की ओर से ठोस तर्क प्रस्तुत किए। अधिवक्ताओं की प्रभावी दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी मुश्ताक को सभी आरोपों से दोषमुक्त घोषित कर दिया। गौरतलब है कि सिटी कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2025 में मुश्ताक को पॉक्सो एवं दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसके बाद से मामला विचाराधीन था। न्यायालय के इस फैसले से आरोपी एवं उसके परिजनों को बड़ी राहत मिली है। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की पैरवी की सराहना की जा रही है। तो ये मामला थाना सिटी कोतवाली विगत 2025 22/7/2025 को मुश्ताक शेख निपनिया आरोपी को बनाया गया था, जिसमें अभियोजन की तरफ से पॉक्सो एक्ट के मामले की लड़ाई जो डिफेंस के रूप में हम लोग लड़ रहे थे। आरोपी था इसमें मुश्ताक शेख, तो पैरवी करता में हम अधिवक्ता विजेंद्र गुप्ता और हमारे साथी अधिवक्ता तरुण चतुर्वेदी जी ने उसमें अच्छी मेहनत की और डिफेंस रूप में अभियोजन को हमने पराजित किया कि कहीं ना कहीं वो ये साबित करने पर विफल रहे कि वो स्टोरी जो बनाए थे बलात्कार की वो सिद्ध नहीं कर पाए। का कारण सबसे बड़ा ये था जो पॉजिटिव रिपोर्ट इसमें आई है डीएनए की, उस रिपोर्ट को ये बड़ा मानकर आरोपी को पूरी तरीके से जो एक बेगुनाह के रूप में न्यायालय ने जिसको माना, जिसको टेक्निकल डिफिनेशन अगर देखी जाए तो बहुत सारी चीजें थी। डीएनए आया तो कहाँ से आया, कैसे आया, उसमें अभियोजन ने किस तरीके से त्रुटियां की और एक बेगुनाह आदमी को आरोपी बनाने के लिए क्या नाम है पूरी तरीके से फर्जी मामला बनाकर न्यायालय में सबक पेश किया। पद्मा जाटव की कोर्ट से सत्र न्यायालय से मामला बरी हुआ और ये एक समाज के लिए मैसेज भी है। समाज के लिए मैसेज इसलिए है कि पीड़िता के द्वारा जो 14 वर्ष की नाबालिग बच्ची थी उसके परिवार के द्वारा ये आरोप जब लगाया गया तो ये पूर्व में इसकी शिकायत पैसे के लेन देन की थाना सिटी कोतवाली में हुई थी, जिसकी जांच पुलिस के द्वारा सही तरीके से नहीं की गई। अब जब नहीं की गई तो जब उसने एलिगेशन पैसा न वापस करे न पड़े, उसमें एलिगेशन उन्होंने इस तरीके का मामला बनाया। तो मेरा जीव समाज को मैसेज ये है कि अगर कोई आरोपी और पीड़िता के बीच में ऐसा मामला आता है तो हमको अपने पद का या अपने कानून का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज से बहन बेटी जो आती है वो हमारे ही आपके घर की रहती है। पर इस तरीके से जो पुरुष फंस रहे हैं बेगुनाह, जो अपने पैसा मांगने जा रहे हैं और लोग इस तरीके का चरित्र हत्या का काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से न्याय पाना भी एक बड़ा सौभाग्य की बात है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि कहीं ना कहीं आज न्याय जीता और अभियोजन जो पूरी तरीके से विफल रहा और पीड़िता के द्वारा जो गलत आरोप लगाए गए वो न्यायालय के द्वारा हमारे आरोपी को दोषमुक्त कर कहीं ना कहीं हमको न्याय मिला। और बाकी इसकी विधिवत जानकारी हमारे साथी आपको तरुण चतुर्वेदी जी देंगे। ये जो मामला है इसमें 22/7/2025 को थाना कोतवाली ने FIR दर्ज की थी और 23 तारीख को मुश्ताक शेख को इसमें गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष ने अपनी तरफ से इसमें कुल 10 गवाह प्रस्तुत किए और अपनी स्टोरी को साबित करने में नाकाम रही। हमने कुछ दस्तावेज अपने सपोर्ट में रखे, बचाव साक्ष्य में हमने कुछ दस्तावेज के साथ मुलजिम बयान हमने सपोर्टिव में रखा और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो चीज़ डीएनए रिपोर्ट को खंडित करने के लिए और अन्य जो उसकी स्टोरी थी उसको खंडन के लिए हमने प्रस्तुत किया। ऑनरेबल कोर्ट ने ये पाया कि जो अभियोजन की कहानी है वो पूर्णतः मिथ्या थी और हमने अपनी स्टोरी को सफलतापूर्वक हमने प्रस्तुत किया और अपने इसमें जो मुलजिम था उसको हमने बरी करवाया कोर्ट से।